Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and I am Kumar. And in this video हम जानने की कोशिश करेंगे पावर जनरेशन जो पावर स्टेशन में होता है वो हमेशा 11 केवी 11 किलो वोल्ट में ही क्यों होता है. You can see the picture of hydropower project and we will try to learn this concept why 11 kV by using the hydropower project only. सबसे पहले हम देखेंगे 11 केवी जनरेशन अगर होता है तो उसके फायदे क्या क्या हैं. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक 11 केवी का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 लाइकवाइज कई यूनिट लगे हुए हैं. अगर एक यूनिट अगर फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपके पास कई और यूनिट है जिससे आपका जनरेशन कभी नहीं रुकेगा. दैट्स कॉल्ड रेडंडेंसी. रेडंडेंसी मींस स्टैंड बाई. एक अगर खराब हो गया तो दूसरा तो है ही अपने पास. दूसरा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि साइज अगर 11 केवी है तो साइज जो है बहुत छोटा है जिससे आप इजीली मेंटेनेंस कर सकते हो. अगर उसको रिपेयर करना है तो इजी है, मूव करना है तो इजी है, हैंडल करना है तो इजी है. तो पिक्चर देख के ही समझ में आ रहा है. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था मेंटेनेंस में भी अगर मेंटेनेंस करना है इस यूनिट का तो ये सारे चलते रहेंगे, जनरेशन तो रुका नहीं. तो यू कैन इजीली कैरी आउट द मेंटेनेंस ऑन दिस यूनिट. अगर सिर्फ एक ही यूनिट बहुत बड़ा होता, मान लीजिए 11 केवी के प्लेस में मेरे पास एक ही यूनिट है 400 केवी का फॉर एग्जांपल, तो उसमें मेंटेनेंस करने के लिए मुझे पूरा पावर जनरेशन बंद रखना पड़ेगा. दैट इज अ मेजर डिसएडवांटेजेस. इफ मेजर डिसएडवांटेज है इस चीज का. ठीक है, एंड मेंटेनेंस का पॉइंट मैं कवर कर चुका हूँ क्योंकि इजी टू मेंटेनेंस है, इजी टू हैंडल बिकॉज ऑफ साइज. एग्जैक्टली, अगर कुछ करना भी है, मूव करना है, रिपेयर करना है तो इजी है, छोटे छोटे हैं दैट यू कैन डू दैट मेंटेनेंस एक्टिविटी इजिली. आपको पता है कि हर कोई डिजाइन, जो भी डिजाइन होता है उसका केंद्र बिंदु, द पाइवटल रोल जो प्ले करता है दैट इज कॉस्ट. कॉस्ट पे निर्भर होता है कोई भी डिजाइन. अगर 11 केवी है तो डेफिनेटली साइज छोटा होगा, कम स्पेस की जरूरत होगा, रिक्वायर्स लेस स्पेस. और इसका रोटर जो जिसे घुमाना है उसका साइज भी छोटा होगा. और घुमाएगा कौन? टरबाइन. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं टरबाइन घुमाएगा. रोटर का साइज छोटा है तो टरबाइन भी छोटा साइज का होगा. एंड उसे घुमाने के लिए जो मैकेनिकल पावर, अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हम एग्जांपल लेते हैं तो पानी ही तो घुमाएगा इसे. तो ये जो लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर आल्सो इज इनफ टू मूव दिस टरबाइन. मतलब हैवी वाटर की फ्लो की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा साइज का टरबाइन है. अच्छा, और वोल्टेज आपको बता दूं, जो इंसुलेशन होता है वो टोटली डिपेंड अपॉन द वोल्टेज. अगर 11 केवी है एज कंपेयर टू 400 केवी, इसमें कम इंसुलेशन लगेगा. ये सारा फैक्टर अगर मिलाओगे आपका पर यूनिट कॉस्ट बिजली जो पड़ता है वो कम पड़ता है एज कंपेयर टू हाई केवी में अगर जनरेट करते हैं. वो आगे चल के हम देखेंगे. सर अब बताइए, अगर 11 केवी से बड़ा जनरेटर में रख दूं जनरेशन के लिए, उससे क्या नुकसान है? एक सिंपल आंसर है, कॉस्ट जो है आपका पर यूनिट बिजली का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है. कैसे? अगर मशीन बड़ा है तो डेफिनेटली उसका ज्यादा रोटर जो जिसे घुमाना है रोटर उसका साइज भी बड़ा होगा, ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, टरबाइन बड़ा लगेगा. एंड टरबाइन बड़ा, टरबाइन को घुमाने के लिए आपको ज्यादा मैकेनिकल पावर यानी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर भी चाहिए होगा उसको घुमाने के लिए. और ज्यादा वोल्टेज में अगर जनरेट कर रहे हो इसका मतलब है मशीन में इंसुलेशन बहुत ज्यादा लगेगा. एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है या फिर उसको डील करना है, बहुत हेक्टिक वर्क हो जाएगा. और तो और अगर एक फेल हुआ तो दूसरा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जो कि 11 केवी में आपके पास कई यूनिट थे, एक फेल हो गया तो दूसरा यूज करते थे. बट एक ही 400 केवी का अगर यूज कर रहे हो तो आपके पास स्टैंड बाई नहीं रहेगा. अगर रहेगा तो क्या, उसका कॉस्ट भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा, जो कि कुल मिला के आपको पर यूनिट कॉस्ट बिजली का ज्यादा पड़ेगा. नाउ वी विल सी 11 केवी से कम में अगर जनरेट करते हैं तो उसके क्या फायदे और नुकसान हैं. तो सर आप बोल रहे हो कि 11 केवी इज द आइडियल. अगर कम केवी में जनरेट करेंगे तो और कम पैसा लगेगा. लेकिन आपको पता होना चाहिए पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट. अगर वोल्टेज 11 केवी से हम कम कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं वोल्टेज कम कर रहे हैं, तो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट.
अगर वोल्टेज को कम करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो करंट जब बढ़ जाएगा, वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग से करंट को बहना है उसका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने करंट बढ़ा दिया है तो वाइंडिंग के जो तारों का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर उसका रोटर का साइज बढ़ गया, फिर रोटर का साइज बढ़ गया तो बहुत बड़ा साइज हो गया जनरेटर का। इवन इफ वोल्टेज कम करने पे भी साइज बड़ा हो गया तो उसको घुमाने के लिए टरबाइन भी बड़ा लगेगा। टरबाइन बड़ा लगेगा तो टरबाइन को घुमाने के लिए ज्यादा मैकेनिकल इनपुट लगेगा पावर का। तो कुल मिला के वहीं पहुंच गए कि आप 11 केवी से ज्यादा भी प्रोडक्शन करोगे तो साइज बढ़ जाता है, 11 केवी से कम में भी अगर प्रोडक्शन की बात करते हो तो वहां भी साइज बढ़ रहा है। तो कई ट्रायल्स के बाद हमारा मेन एजेंडा क्या है, पर यूनिट कॉस्ट है उसे कम करना है। वो आइडियली चेक करने के बाद पता चला है कि 11 केवी इज द आइडियल, जहाँ पे पावर जनरेशन जो पर यूनिट कॉस्ट है कम पड़ता है। सर कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन सर? कंक्लूजन ये है, एग्जैक्टली हम 11 केवी का जनरेशन बात तो करते हैं, बट हमारा एजेंडा है कि 10 केवी जनरेट करते हैं। अब ये क्या चीज नया है, 10 केवी, 10 किलो वोल्ट ही हमारा एम है जनरेट करने का। लेकिन कोई भी जनरेशन में लॉसेस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि जनरेशन इंडस्ट्री में 10% हम लेके चलते हैं। तो 11 केवी हम बोल तो रहे हैं, हमें ये भी पता है कि 10% उसमें लॉस में चला जाएगा। तो 11 केवी का 10% कितना होगा, दैट इज 1.1 केवी। अगर 11 केवी माइनस 1.1 केवी निकालते हो तो वो कहीं ना कहीं आपका आएगा 9.9 केवी, जो कि हम कह सकते हैं 10 केवी, जो हमारा एम था। इसलिए हम 11 केवी का जनरेशन करते हैं। और ये कई ट्रायल्स के बाद यहाँ निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि 11 केवी जो जनरेशन है आइडल है। फॉर व्हाट? कॉस्ट कटिंग। अगेन हमारा केंद्र बिंदु क्या है, कॉस्ट पर यूनिट जो आपका बिजली का है वो कम से कम 11 केवी में ही पड़ता है। आज हमने दो चीजें सीखी कि 11 केवी में कॉस्ट पर यूनिट कम लगता है, बट जिसे हम 11 केवी समझ रहे हैं, बट एग्जैक्टली 10 केवी की ही बात कर रहे हैं। बट जो डिजाइनर्स हैं जिसमें 10% लॉस को कंसिडर करके ये डिजाइन करके 11 के भी बताते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा एंड वॉच माई चैनल सिंप्लीफाई इलेक्ट्रिसिटी। अगेन दिस इज कुमार। जय हिंद।